Hi, this is Mamta Verma. Watch me at Pawan Kumar Live. Thank you. हेलो गाइस, आज हमारे बीच है मौजूद हैं ममता वर्मा जी, यानी कि श्रुति खन्ना जी। आपने मैम को मन्नत सीरियल में देखा होगा और काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है मैम का और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग बाग पसंद करते हैं मैम को। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल पर। मैम मैम आप अभी जो शो में आए हैं 5 महीने बाद, आपको सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि कैसा लग रहा है वापस लौट के, यानी श्रुति खन्ना इज बैक। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बेस्ट पार्ट से भी हमारी टीआरपी भी बढ़ गई है। हाँ, टीआरपी बढ़ गई, तो 1.3 आई है। मेरे आने के बाद बढ़ गई है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैम आपके आने से ही टीआरपी बढ़ी है थोड़ी बहुत, मेरे को ये लग रहा है। और सब मेहनत कर रहे हैं पर ये थोड़ा सा तड़का लगा एक तरीके से। हाँ, क्या बोलते हैं, रियली हैप्पी कि बढ़ी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द शो जी, सबके लिए, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, तो अच्छा लग रहा है जी। मैम आपको पता था कि आपको जो है वो मेकर्स जो है वो वापस बुलाएंगे? ये आपको पहले पता था कि श्रुति खन्ना का रोल जो है वापस आने वाला? एक्चुअली इतनी लंबी देर के लिए जाएगा इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। और फिर वो वापस किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, इसका भी मुझे आइडिया नहीं था। तो न जाने का मुझे श्योर था, ना आने की कोई गारंटी थी, लेकिन जो हो रहा है अच्छा लग रहा है। वैसे आपको बताऊं मैम कि आपको लाने का सबसे बड़ा योगदान तो फैंस को, व्यूअर्स को। मेरे कमेंट में भी जब आप नहीं आ रही थी तब भी लोग आप बोलते थे श्रुति जी को लेकर आई है वापस, बोली मेकर से श्रुति जी को वापस लेकर आई है। सोचिए, यानी कि उनका ही योगदान है एक तरीके से देखा जाए आपको वापस लाने के लिए। बिल्कुल ऑफ कोर्स उन्होंने, आई एम श्योर वो इंटरनली, अभी मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। नहीं हुआ, जितने लोग मुझे भी मिल और पर्सनली भी जब लोग मिल रहे थे तो यही कहते थे कि आप वापस आ जाओ, बस जल्दी से आ जाओ। जिस तरह से कहते थे, जिस इंटेंसिटी से कहते थे, तो मैं खुद इमोशनल हो जाती थी कि मैं क्या कहूँ, मैं इतना प्यार जी। वो आप ही आपका कल परसों जो है आपका एक सीन देखने में मिला था मन्नत और आपका, कि जिसमें मन्नत का जो प्रोजेक्टर पे जो वीडियोस दिखाते हैं और उसी टाइम आप एंटर करती हैं और बोलती है कि आप जो है वो मेरी बेटी पे जो है इल्ज़ाम मत लगाइए। और मन्नत जिस तरीके से वो डायलॉग मारती है कि माँ आप टेंशन ना लो, वो काफ़ी प्यारा लगा। वो मेरी मम्मी को भी बड़ा पसंद आया वो सीन। हमने देखा था साथ में बैठ के, वो काफ़ी प्यारा सीन लगा था आपका। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी एक्चुअली दोनों का रिश्ता ही ऐसा है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। वो मेरे लिए परेशान हो जाती है, मैं उसके लिए परेशान हो जाती हूँ, कि प्यार ही इतना है। जी। तो उसमें उसको जरा सी भी ये लगे कि मुझे कोई स्ट्रेस हो रहा है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और अगर मेरे सामने कोई उनके खिलाफ बात करे या कोई इल्जाम लगाए या कुछ बुरा कहे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। बड़ा नेचुरल है और बहुत ही नेचुरली हमें आता भी है एक दूसरे के लिए, दैट अफेक्शन हम दोनों के बीच वैसे भी बड़ा अफेक्शन है, तो मजा आता है करने में भी। और सिचुएशन भी इतनी अच्छी है कि क्योंकि ना वो असली माँ भी नहीं है। हाँ। उसने उसको पाला है, लेकिन अब देखिए ना कि पालने वाली जो मदर है उसका कितना बड़ा योगदान होता है। इसलिए लोग कहते हैं जन्म देना एक बात है, फिर पालन पोषण करना एक अलग बात है, जो एक इंसान को उसका रूप दे देता है, कैसा बनता है। यशोदा मैया जैसे, यशोदा मैया जैसे। बिल्कुल। आपको अभी तक का बेस्ट सीन कैसा, मतलब अभी तक जो मन्नत में जो आपने किया है उसमें बेस्ट सीन कौन सा लगा, जो आप जिससे एकदम इमोशनली अटैच हो गए? वो आपको लगा कि सही में आपको, जैसे एक्टर जो है वो एक्टिंग करते हैं तब आंसू रियल में कभी कभार आ जाते हैं, उसमें से कौन सा आपको बेस्ट लगा? काफी सारे सीन्स हमने किए हैं, लेकिन मुझे जो वो पहली बार जब बच्चे को मैं देखती हूँ और बच्ची को गोद उठाती हूँ, जो समुद्र के किनारे छोटे बच्चे को देखकर उसको गोद उठा लेना, अपनी जिंदगी की परवाह न करना और एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। और वो करते हुए मुझे बहुत
मैं कैसा महसूस हुआ मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप सोचिए ना कि वो एक मदर है जो उसको उसकी जान की चिंता नहीं है, वो छोड़ गई है और उसको वो ये अपना लेती है, जबकि इनके पास में कुछ कोई बैकअप नहीं है। श्रुति के पास कोई बैकअप नहीं था। बच्चे को ले जाएगी तो क्या करेगी अपनी जिंदगी में, खुद की उसकी अपनी शादी, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, उसकी अपनी जॉब, फैमिली, घर, कुछ नहीं पता, लेकिन वो बच्चे को अपना लेती है और उसको पूरी जिंदगी निभाती है। आयशा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ उनके साथ आपने पहले ही बताया कि बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो हमें बड़ा मजा आता है। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड आए तो आई थिंक शी इज फैंटास्टिक, शी इज वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो इंसान भी उतनी अच्छी है, प्यारी है और अदाकारा भी बहुत अच्छी है। तो उनके साथ बहुत मजा आता है। जी जी, शी इज वेरी सिंसियर। आप कोई 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीज बता सकते हैं आयशा जी के बारे में, क्योंकि आप जो है साथ में रहते हैं, कुछ भी वन वर्ड में कुछ है या फिर कुछ पॉजिटिव बताऊंगा। मैं नेगेटिव है ही नहीं उनमें कुछ ऐसा, और मैं पॉजिटिव बता सकती हूँ। जैसे मैंने बताया भी, वो उतनी खूबसूरत है, वो उतनी टैलेंटेड है, उतनी डेडिकेटेड है, उतनी स्वीट है और बहुत ही कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है उनका। शी इज वेरी केयरिंग। तो मैं उनकी पॉजिटिव्स तो आपको बता सकती हूँ बहुत सारे, लेकिन नेगेटिव कुछ है ही नहीं कि नेगेटिव जबरदस्ती तो नहीं निकालती, है ही नहीं जी। एक तो मैम आपका एक तो आपका कैरेक्टर है जो लोग आप बहुत पसंद कर रहे हैं, सच में और रियल में सच में कर रहे हैं आपको, और एक तो हरनीत पाजी का यानी दिलनाज मैम का, और वो काफ़ी अभी जो कल एपिसोड्स दिखाया था जिसमें हरनीत पाजी जो है वो आ जाती है और काफ़ी फ़नी वे में जो है हंगामा करती है मैम जो है वो काफ़ी प्यारा लगा था। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो बड़े दिलदार टाइप की लगती है मेरे को। उनके साथ मेरा ये सेकंड शो है। अच्छा, हमने पहले भी एक शो साथ में किया हुआ। अच्छा, कौन सा शो था? तो हमारी दोस्त ही है, सोनी का शो था, एक दीवाना था। अच्छा, एक दीवाना था। हम दोनों साथ थे, तो हमारे वहाँ कभी इतने सीन्स नहीं होते थे, तो वो हम दोनों एक ही शो के पार्ट थे। और फिर यहाँ पर मिले तो पहले से दोस्ती जो थी वो दोस्ती गहरी हो गई यहाँ पर, क्योंकि शी इज ऑल्सो फैंटास्टिक एक्टर, सीनियर एक्टर शी इज। और हमारे सीन्स भी बड़े प्यारे आते थे, स्पेशली जब हम चौल में थे तो हम दोनों के इतने अच्छे सीन्स आते थे। एक लगता था कभी कभी कि सच में और जिंदगी में इतना अच्छा दोस्त तो कोई कमी नहीं है लाइफ में। जब इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग दिखाते थे तो हमारे सीन्स आते थे, जब हम करते थे हम एक्चुअली इमोशनल हो जाते थे कि सच में अगर किसी की जिंदगी में इतना प्यारा मित्र हो, फ्रेंड हो, तो उसको कितनी स्ट्रेंथ एक रिलेशनशिप देता है। सी वी ऑल आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग नीड सेंटिमेंट्स, है कि नहीं? जी जी। तो हम में से कोई भी बोले हम हैं ही सोशल एनिमल्स, जैसे सोशल प्राणी हैं हम। हमें रिश्तों में बंधना, अच्छे खूबसूरत रिश्तों की जो मिठास है उसका मजा तो आता ही है। तो हमने बड़ा एंजॉय किया जी। आप मैम ये बता सकते हैं कि मन्नत के डेट का सुनने में आ रहा है कि फादर जो है वो एंटर करने वाले हैं, तो कुछ आप कुछ बता सकते हैं कि डेट है कि भी नहीं है? बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है। ओके, हो सकता है जी सुना है तो सही सुना होगा, लेकिन अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन में मेरे साथ में कोई सीन या मेरे पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले अभी तक नहीं आया है। मन्नत विक्रांत की शादी कब होगी? पेन नहीं, मुझे इतना अभी पता नहीं होता, सच बता रही हूँ। एक्ट्रेस को इतने आगे का नहीं पता होता। जी, जी। एक लाइन दी जाती है मोटी, वो भी ना, जैसे भी आपने कहा कि पब्लिक ने डिमांड किया कि श्रुति को लेके आओ। हाँ। अब पब्लिक ने डिमांड किया तो हो सकता है मुझे लेके आए हो सकता है कि और पहले लाते या और बाद में लाते, लेकिन अगर हो सकता है कि और बाद में लाते और पब्लिक ने डिमांड किया तो ले आए। तो इसीलिए कुछ भी टेलीविजन में इतना फिक्स नहीं हो पाता है, और होगा भी इंटरनली तो मेरी नॉलेज में नहीं। पूजा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा था। वो कन्नन का कैरेक्टर कर रहे थे
बड़ा क्यूट था। हमारे चौल जो फैमिली थी उसमें डेलनाज और मेरे सीन होते थे, और हनीत और श्रुति, और उसके बाद में फिर अपने कन्नन, दोनों गर्ल्स होती थी, उनकी बेटियां, पिंटू अंकल होते थे, तो मजा तो आता था। लेकिन आई होप कि सबको वापस बुलाएंगे और फिर से हमारे कुछ इकट्ठे सीन्स होंगे, पर ये टाइम ही बताएगा। अभी मैंने जब इंटरव्यू इनका लिया था पूजा मैम का, तब उनने बताया था कि जो है सपना सदन जो वापस आ रहा है, क्या सच में वापस आ रहा है क्या? फिंगर्स क्रॉस्ड। उनने बोला था जुलाई के मिड वीक में आपको देखने को मिल सकता है स्वप्न सदन। उनको कुछ चीज़ें जो है पता चली थी कि पूरी फैमिली जो है स्वप्न सदन। मुझे बताया था कि मैं तो अभी खुद विक्रांत के घर में आ गई हूँ। जी जी। तो उसी घर में ऐश्वर्या के कमरे पे ही हमने कब्जा कर लिया। वो काफी प्यारा लगा वैसे। तो हाँ, तो वो जो है ना कि वहीं पर आ गए। तो एक्चुअली मुझे सच बताएं तो हम जितना जितना शूट करते हैं, जितनी जितनी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट हमारे पास आती है, उतना ही पता होता है। उसके बाद कुछ भी बताना, फिर मन से बताना इज नॉट राइट। मैम, आप अभी मन्नत शो के अलावा और भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? मैं मोस्टली अभी सीरीज कर रही हूँ। बिटवीन मैंने सीरीज की था, 3-4 सीरीज की। अच्छा, वो अपकमिंग आने वाली है? आरबीआई करके एक सीरीज आई है हॉटस्टार पर। ओके। और मैंने और अभी 4 सीरीज शूट की हुई हैं ऑलरेडी। अब वो कब कहाँ आएंगी वो भी मुझे नहीं मालूम है, पर हम ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ मैं इनको पहले। मैम, आपको कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप जाना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्यों नहीं, विल ट्राई। यस, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा उस चीज़ का, तो एक चीज़ है जी। थैंक यू सो मच मैम, आपका आने के लिए फिलहाल तो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Bye. Take care. And thank you all my fans and friends. आप सब मेरे साथ हैं, ये सोचकर बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। आप हमारे साथ बने रहें ऑलवेज, बस यही रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।